लेकर आया है संसार में, वो कभी मुझे गोद में खिलाने क्यों नहीं आए? मुझे कभी उन्होंने अपने पास बुलाया क्यों नहीं? कोई ना कोई तो कारण है। धक धक सुनीति का हृदय करता है। छोटा सा बालक, क्या बोलूं इसको हृदय को कैसे चोट पहुंचाऊं, कैसे मैं इसको साधूं? बहुत घबरा गई, छाती से लगाती है, पीठ थपथपाती है, दुलार करती है। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं माँ, अगर पिताजी हैं तो आप जाते क्यों नहीं हो? पिताजी कभी आते क्यों नहीं है? बेटा कुछ दिन तप करना है ना। देखो वो जो यहाँ से बड़ा महल दिखाई दे रहा है ना ऊंचा शिखर पर, वो जो अट्टालिकाएं अटारी ध्वज दिखाई दे रहा है, वो राजमहल है। तुम्हारे पिताजी वहीं निवास करते हैं और वहाँ तुम्हारी छोटी माँ सुरुचि रहती है, छोटा भैया तुम्हारा उत्तम रहता है। जब हमारा तप काल पूरा हो जाएगा ना तो हम चलेंगे। राजा साहब खुद लेने बोले, नहीं माँ, मैं पहले पिताजी का दर्शन करूँगा और मैं पिताजी से रो रो कर कहूँगा कि मेरी माँ का क्या अपराध है। आपका बेटा अपनी माँ के अपराध की क्षमा मांगने आया। मेरी माँ के अपराध को क्षमा करिए, मुझे गोद में लीजिए। हर बालक अपने पिता की गोद में जाना चाहता है और मैं यहाँ जंगल में पड़ा हूँ, मैं कभी भी मुंह नहीं दिखा पाऊँगा। मेरे साथी लोग मुझे कभी पास नहीं खड़े होने देंगे। पहले जब मैं पिता का दर्शन करूं, उनकी गोद में बैठूं, तब आकर कहूंगा कि तुम झूठ बोलते हो, गलत कहते हो, मेरे पिताजी ने मुझे कितना लाड़ प्यार दुलार दिया है। सुनी थी तो घबरा गई। अगर बालक राजभवन गया और इसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो गया, बचपन से ही बालक का हृदय टूट जाएगा, पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के मन में पिता के प्रति कुभाव आए, अश्रद्धा पैदा हो। एकदम मौन हो गई, जैसे पत्थर की मूर्ति बैठी हो। ध्रुव जी कंधा पकड़ते, हिलाते, माँ के मुख को चूमते, माँ की गर्दन से लिपटते, माँ बोलो ना, बोलो ना, पिता के मुझे उनके पास तक पहुँचाओ। बोले बेटा मेरा अनुष्ठान है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तुम सीधे इस रास्ते से जाओ और सुनो, पिताजी तुमको देखते ही दौड़ेंगे। अरे तुमको उठाकर कंधे पर बिठाएंगे, तुमको गोद में लेकर नृत्य करेंगे। वहाँ छोटी माँ मिलेंगी सुरुचि, साक्षात उनको दंडवत करके प्रणाम करना, तुमको दुलार करेंगी, प्यार करेंगी, आशीर्वाद देंगी। और छोटा भैया उत्तम मिलेगा ना, उसको खूब प्यार करना, उसके खूब गले मिलना, माँ का आशीर्वाद लेकर माँ को प्रणाम कर, आशीर्वाद माँ ने दिया, जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो। गुमसुम बैठी है, हे विधाता मेरे बच्चे पर आज कृपा करना, बालक की बुद्धि को संतुलित रखना। छोटा बालक उछलता कूदता मनोती मनाए, आज पिताजी मिलेंगे, कितने खिलौने देंगे, कितने मिठाइयाँ देंगे, माँ कितना दुलार प्यार करेगी, छोटा भैया मिलेगा। आकर मैं साथियों को बताऊंगा कि देखो देखो मैं इतने खिलौने लेकर आया हूँ, मेरे पिता ने मुझे कितना लाड़ प्यार दुलार दिया है। चलते चलते राजभवन का द्वार आ गया। पीत वस्त्र माँ ने कन्नेर के पुष्प तोड़कर वो जो साड़ी में से कपड़ा निकाल कर झगला बनाया था, कन्नेर के पीले पुष्पों से रगड़कर बिल्कुल पीला मुनि वेश धारण कर दिया था। काले काले घुंघराले केशों को बहुत सुंदर जटाओं के रूप में चुटिया ऐसे ऊपर कर दी थी। गोरोचन का तिलक लगाया है, छोटी छोटी तुलसी की कंठी धारण कराई है। हंसता हुआ बालक, उछलता हुआ बालक राजभवन के द्वार पर पहुंच गया। राज द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। जैसे ही बड़ी रानी के बच्चे को साधु वेश में, बुली वेश में देखा, सब रो पड़े। एकदम सभी का मन करता है बच्चे को उठाए, कंधे पर बिठाकर नृत्य करें, लेकिन सुरुचि के भय से कोई पास आने को तैयार नहीं है। जिसको राजभवन में मणियों के प्रकाश में मखमल के गद्दों पर विचरण करना था, वो झोंपड़ियों में फूस के आसन पर जौ की रोटियों से गुजारा, उतरे हुए वस्त्र से अपने शरीर को ढकता है। कैसा ही विधाता तेरा नियम है। जाते ही दोनों हाथ जोड़कर द्वारपालों को प्रणाम किया है। मैं सुनीति का बेटा ध्रुव आपको प्रणाम करता हूँ।
सभी द्वारपाल फूट पड़े, आंसू रोक नहीं पाए, हिलकी भर गई। इतने में एक बूढ़ी सेविका आ गई बाहर। माँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करो, मैं सुनीति रानी का बेटा हूँ, मेरा नाम ध्रुव है। मेरी माँ ने कहा है कि तुम्हारे पिताजी इस राजभवन में रहते हैं, मुझे पिताजी का दर्शन करा दो, मुझे मेरे पिताजी से मिलवा दो। बूढ़ी दासी के स्तनों में दूध आ गया, जैसे मेरा बालक मेरे सामने आ चुका हो। मन करता है उठाकर से छाती से लगाऊं, मुख चुम्बन करूं, दुलार करूं। अरे कैसा अभागा राजा है। हर पिता अपनी आंखों से अपने जीवन में अपने पुत्र का मुख देखना चाहता है कि मेरे आंगन में मेरा बेटा आए। और आज पुत्र इस बाप को कहने आया है कि मैं अपने पिता को मिलने आया हूं, पिता को देखना चाहता हूं। कितने अभागे होंगे उत्तानपाद। दासी चाहती है कि बच्चे को गोद में बिठा कर ले जाऊं और जाकर राजा की गोद में बिठा दूं। राजन, तुधियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, तेरा तुझको अर्पित। लेकिन सुनीति के भय के कारण एकदम स्पर्श भी नहीं करती है। सब लोग डरे डरे। और जैसे ही राजभवन में प्रवेश हुआ तो जो ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं, विशाल कक्ष में सिंहासन पर सुरुचि के साथ महाराज बैठे थे। और जैसे ही प्रवेश हुआ उस विशाल भवन में दिव्य अलौकिक प्रकाश हो गया, जैसे कोई ऋषि का अलौकिक तेज प्रकट हो जाता हो। एकदम महाराज की आंखें चुध आ गई, लगता है कोई ऋषि कुमार, इतने तेजस्वी महापुरुष का आगमन हुआ है। राजा को लगा दौड़कर ऋषि कुमार को साष्टांग दंडवत करना चाहिए, ये तो कोई अलौकिक आत्मा आ रही है। और दूर से जैसे ही हाथ जोड़कर चले हैं ध्रुव जी, यहाँ से उत्तानपाद को अभी मालूम नहीं कि मेरा बेटा मेरा बालक है, कोई ऋषि कुमार आए। इतना अलौकिक मुखमंडल पर तेज, सारे कक्ष के अंदर दिव्य प्रकाश हो गया। और कूद कर जैसे ही बालक की ओर दौड़े, ध्रुव जी ने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। मैं आपका बेटा, सुनीति के गर्भ से जन्मा आपका पुत्र ध्रुव, पिताजी आपको प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही मेरा बेटा ध्रुव इतना बोलना था, बाप का हृदय एकदम उमड़ पड़ा। दौड़कर हाथ बढ़ाए बच्चे को उठाने के लिए, सुरुचि चीख पड़ी, खबरदार इसको स्पर्श किया तो। राजा वही का वही रुक गया। माँ ने दूसरी बात बोली थी, बेटा तेरी छोटी माँ वहाँ मिलेगी, उनको जाकर प्रणाम करना, उनके चरणों में सिर रखकर उनसे आशीर्वाद लेना, तुमको बहुत दुलार प्यार करेंगी। माँ की दूसरी बात आते ही जैसी चीख सुनाई दी, ध्रुव जी सुरुचि की ओर दौड़े। और जैसे ही सुरुचि माँ के चरणों में सिर झुकाना ही चाहते थे, एकदम चीख पड़ी, खबरदार मुझे स्पर्श किया, छूना नहीं मुझे, दूर खड़े। अब आप कल्पना करिए कोमल बालक के हृदय पर क्या बीती होगी। उत्तानपाद सिर झुकाए लटकाए सिंहासन पर आकर बैठ, फूट फूट कर हृदय रो रहा है, आंसुओं को पी गए। कैसे रो, क्या करूं, पहली बार मेरा बालक आया, पिता कहकर प्रणाम करता और मैं छू नहीं सकता। सुरुचि की इस अपराध को, सुरुचि के इस पाप का उत्तानपाद प्रतिकार नहीं कर पाए। क्यों? भोगी है, कामी है। और मनुष्य जितना कामी होता है, जितना भोगी होता है, उतना ही स्त्री के अधीन रहता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी स्त्री की गलत बातों का विरोध नहीं कर पाता, उसकी आत्मा मर जाती है। उत्तानपाद की आत्मा मर चुकी है। उत्तानपाद की आत्मा, इतने में उत्तम आ गए उधर खंबे की ओर। जो जैसे उत्तम को देखा, ध्रुव दौड़े, भैया भैया, एकदम सुरजी, फिर खबरदार उधर नहीं, उत्तानपाद उत्तम अंदर जाओ। भैया को भी नहीं मिला। हाथ जोड़े प्यासी आंखों से देखते हैं, आंखें बोलती है, मुख नहीं बोल रहा। क्या मैं आपका बेटा नहीं? क्या मेरी माँ आपकी पत्नी नहीं है? क्या वो आपकी रानी नहीं है? मेरी माँ ने कौन सा अपराध किया है? क्या आपने उनको घर से बाहर निकाल दिया? मैं अपनी माँ की ओर से माँ के अपराध की क्षमा मांगने आया हूँ। मेरी माँ को क्षमा करिए। ऐसा कौन सा मेरी माँ से अपराध हुआ है?
बहुत रोने लगे। ध्रुव जी बहुत अधीर हुए। जब बहुत अधीर हुए तो सुरुचि ने कहा, सेविका इस लड़के को हाथ पकड़कर घसीट कर बाहर ले जाओ, बाहर निकालो। ध्रुव जी का जैसे ही बूढ़ी सेविका ने हाथ पकड़ा, सेविका मूर्छित होकर गिर पड़ी एकदम। ध्रुव जी रो रहे, मुड़ मुड़ कर देख रहे, मेरी माँ के अपराध बताओ मुझे, मेरी माँ के, शायद दया आ जाए, शायद दया आ जाए, शायद बुला ले, आओ बेटा आओ मेरी गोद में, शायद माँ को तरस आ जाए, हृदय पिघल जाए। मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। द्वार पर जाकर माथा टेका है। जब द्वार पर पहुंचे तो सुरुचि ने चीख कर कहा कि इस राजा की गोद में अगर बैठने की लालसा है तो पहले शरीर छोड़ो, मेरे गर्भ में आओ, मेरे गर्भ से जन्मा बालक ही इस राजा की गोद में बैठ सकता है, तुम नहीं बैठ सकते। दासी द्वार बंद करो, धक्का मारकर बाहर करो। सेवक और सेविकाएं बहुत सुनीति के प्रति आदर रखते थे, बहुत, लेकिन कोई मिलने नहीं जाता था भय के कारण से। धक्का खाकर, चोट सहकर छोटा सा 5 वर्ष का बालक रोते 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 कुटिया में आया। माँ बैठी थी, पता नहीं क्या मेरे बच्चे के साथ व्यवहार हुआ होगा। आते ही एकदम माँ से लिपट कर ध्रुव जी इतना रोए, हिलकी बन गई। माँ सिर से हिलाती है, पीठ से हिलाती है, थपकी देती है, ध्रुव रो मत बेटा, रोया नहीं करते, देखो तुम्हारी माँ रोएगी नहीं, रो मत ध्रुव, रो मत। बताओ ना पिताजी ने क्या कहा, तुमको गोद में लिया है कि नहीं लिया, माँ ने तुमको क्या क्या दिया, खिलौने तो दिखाओ। और जब ये कहा कि माँ ने क्या क्या दिया तो ध्रुव जी ने रोते रोते कहा, माँ ने गालियाँ दी और धक्का दिया और मुझे बाहर निकाल दिया। पिताजी ने मुझे छुआ तक नहीं। माँ कौन सा अपराध हो गया, नहीं मुझे मेरे पिता की, आप चलो मेरे साथ। जब ध्रुव जी बहुत रोए और माँ को लगा कि रोते रोते बालक के 19-20 कुछ न हो जाए, माँ ने कहा, ध्रुव ऐसे बाप की गोद में बैठने की बेटा क्यों जिद करते हो जहाँ कोई धक्का मार कर बाहर करते हो। ऐसे बाप की गोद में जाओ जहाँ कोई धक्का मारने वाला पहुँचे ही न पाए। ध्रुव जी ने कहा कि माँ वो कौन पिता है? बोले भगवान नारायण वो पिता है, और वो सबके पिता है। माँ तो पिता वो सबके। कहाँ रहते हैं माँ? वो वन में मिलते हैं। अरे हम तो वन में ही तो रहते। बोले नहीं, वो गहन वन में रहते हैं। अगर तुम पिता को चाहते हो तो फिर नारायण को प्राप्त करो। 5 वर्ष के बालक को सुनीति धर्म की, तपस्या की, भजन की, भगवत दर्शन की प्रेरणा देती है। वस्त्र धारण कराए, तिलक लगाया है, पैन कंठी बांधती जा रही है, रोती जा रही है। इसी को देखकर मेरे सुबह और शाम हुआ करते थे। ये भी मेरी आंखों से ओझल होने जा रहा है। हे विधाता, कितनी परीक्षाएं तुझे लेनी है? हमको सारे जीवन भर परीक्षा ही देनी है क्या? कौन इसकी रक्षा करेगा? भूख प्यास लगेगी, कौन भोजन देगा? बिजली कड़केगी, कौन इसको धैर्य देगा? नाग फुकारेंगे, सिंह दहाड़ेंगे, बालक घबराएगा, उस समय मेरे बच्चे की कौन रक्षा करेगा? हे बन के ऋषि मुनियों, हे बन के कोल के रातों, मेरे बच्चे की चिंता करना। आपके बीच में मेरा बोध बालक आ रहा है। यही मेरा जीवन, यही मेरा प्राण, यही मेरी धड़कन है। इसी के कारण मेरे दिन और रात हुआ करते हैं। तिलक लगाकर जब विदा के जाओ बेटा, प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। और जैसे ही ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम करके सुनीति के चरणों में शीश रखकर कहा, माँ मेरे प्रणाम स्वीकार करो, मुझे आशीर्वाद दो, प्रभु का मुझे दर्शन हो। एकदम उठा लिया, बहुत देर तक छाती से लगाए, जाओ बेटा प्रभु कृपा करें। छोटा सा बालक धीरे धीरे वन में, गहन वन में प्रवेश कर गया। जब तक दिखाई दिया, सुनीति द्वार पर खड़ी खड़ी रोती रही। दिखाई देना बंद हो गया। आज के बाद सुनीति ने सवा सेर जो पक्षियों को डालना शुरू कर दिया। मेरा बालक वन में भूखा प्यासा, मैं भोजन कैसे कर पाऊँ? रोटी का टुकड़ा बिना बच्चे के मेरे मुख में जाएगा कैसे?
दिन रात नारायण का जप करती है। मैं प्रभु बच्चे की कठोर परीक्षा नहीं लेना, शीघ्र कृपा करना। गहन वन में पहुंचे, नारद जी आ गए सामने से। बालक, अरे कहाँ जा रहे हो? आगे मत जाना, आगे मत जाना। बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, राक्षस हैं, मार डालेंगे। नाग हैं, अजगर हैं, सिंह हैं। बाबा, ये अमंगल भाषा मत बोलिए ना, मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। चलते समय मेरी माँ ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया था, बेटा तेरा सब मंगल ही मंगल करेंगे, तेरा कोई अमंगल नहीं कर सकेगा। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे पास है, और जिसको अपनी माँ का आशीर्वाद मिल गया उसको किसी दूसरे आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं। माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है। जानकी जी ने भी हनुमान जी को यही आशीर्वाद दिया था। आशीष दीने राम प्रिय जाना, आशीष दीने राम प्रिय जाना। सब गाइए। हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो। करही बहुत रघु नायक छोहु, करही बहुत रघु नायक छोहु। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जाने की माता, असवर दीन जाने की माता। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। ये पूरा आशीर्वाद ध्रुव जी पर भी लागू होता है। ध्रुव जी अजर भी हैं, अमर भी, आकाश मंडल में हमेशा स्थापित है। तो नारद जी ने कहा अंदर आगे न जाओ। बोले नहीं बाबा, आप साधु हैं, आप मुझे बड़े ऋषि लग रहे हैं, आप हैं कौन? बोले बाद में बताएंगे, लेकिन अंदर न जाओ। राक्षस बोले नहीं, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं। बच्चे की दृढ़ता को देखकर नारद जी के भी आंसू बाहर आ गए। आओ मेरे पास, भगवान का दर्शन चाहते हो, आओ मेरे साथ। और यहीं हमारे ब्रज में मथुरा के पास मधुबन में ले आए। ध्रुव जी का ऊंचा सा टीला, वो ध्रुव टीले के ही नाम से प्रसिद्ध है। बोले इस टीले पर बैठकर तुम भजन करो, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करो। यमुना जी तुम्हारे पास हैं, कंद मूल फल जंगल में हैं, भजन करो। और ध्रुव जी यमुना स्नान करके ध्रुव टीले पर प्रातः काल से लेकर रात्रि तक पुकारते हैं भगवान को। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी
यमुना स्नान करने जाते, यमुना रोती है, बालक मेरे द्वार पर बैठा है, भूखा प्यासा, मैं क्या करूं इसके लिए। तो जो विश्राम घाट पर मथुरा नगर की माताएं यमुना पूजन करने जाती थी ना, जो फल आदि चढ़ाती थी, यमुना जी अपने साथ बहा ले जाती हैं वहाँ तक और किनारे पर छोड़ देती है। बालक आएगा, इन फलों को ले जाएगा। बहुत कठोर तप, बहुत लंबे समय तक निराहार हुए। एक स्थिति ऐसी आ गई कि ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोक लिया, और जैसे ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका, सारे ब्रह्मांड की श्वास स्थगित हो गई, भगवान की श्वास रुकी। प्रभु ने ध्यान से देखा, किसने श्वास रोकी तो दिखाई दिया ध्रुव टीले पर मथुरा यमुना के किनारे बालक खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव नेत्र खोलो, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने आकर खड़ा। गोद में ले लिया, बहुत देर तक प्रभु ने दुलार किया है। वहां से माँ के पास आए हैं, पिता का दर्शन करने की लालसा हुई। वनांचल के जितने ऋषि मुनि थे जो पास में खड़ा नहीं होने देते थे, उन्होंने बहुत सुंदर पालकी तैयार की है, कंधे पर उठाई है, ध्रुव जी को बिठाया है। स्वागत समारोह के साथ राज भवन की ओर जय घोष करते ले जा रहे हैं। नारद जी दौड़ कर गए हैं, राजा तुझे धिक्कार है, तू भोग में अंधा है, तेरा बेटा भगवत साक्षात्कार करके आ रहा है, नगर में उसकी शोभा यात्रा निकाल रही है। उत्तान पाद दौड़े, सुरची का साहस नहीं हुआ, और जैसे ही राज द्वार पर पालकी पहुंची है, पिता को तो प्रणाम करना भूल गए, पहले माँ को देखने दौड़े, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। सुरची खम्भे के पीछे सहमे खड़ी थी, एकदम जाकर माँ के चरणों से लिपट गई। माँ आशीर्वाद दो, अपने बेटे को आशीर्वाद दो। ध्रुव आपको प्रणाम करता है, आपकी कृपा न होती तो ये सब नहीं होता। उत्तम को गोद में लेकर, साथ लेकर उत्तान पाद के पास आए हैं। शास्त्र कह रहा है, ध्रुव संग लानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव संग लानी जपेऊ हरि नाम, पायल वचन अनुपम पूर्ण करते गोस्वामी जी अंत में लिखा है, यही कलिकाल जिसमें हम और आप निवास करते हैं, इसमें कोई दूसरा कठोर साधन करने की आवश्यकता नहीं। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, अनुष्ठान, इनका निषेध नहीं है, इनका निषेध नहीं है। लेकिन जब चाय पीते पीते सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ते पढ़ते राम बोलने से भगवान मिल सकते हैं, तो काहे को भूखो मरना, क्या भूखो मरना। और कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास। देखिए बंधुओं, हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। ये कलिकाल बहुत कठोर साधन भजन बैठा नहीं जाता, पीठ में दर्द, घुटनों में दर्द, पेट खराब, शरीर कमजोर, अनेक प्रकार के रोग धोग, घर में कलह क्लेश, ये वो, न ध्यान लगे, न यज्ञ कर पाओगे, मंत्र मालूम नहीं, घी शुद्ध नहीं, समिधा शुद्ध नहीं, सामग्री शुद्ध नहीं, बच्चे नहीं करने देंगे, धुआं ही धुआं कर देते हो, बाहर चले जाओ, वृंदावन जाके रह लो, बहुत झंझट है। इसलिए उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते, जैसे जब याद आ जाए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि आरा,
मैं राम कथा कह रहा हूँ, इसलिए मेरे मुख से राम निकल रहा है। सभी नाम भगवान के, हरि कहो, ओम कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, माँ कहो, देवी कहो, शिव कहो, जय गुरुदेव कहो, राधा स्वामी कहो, जो आपको लगता है कलयुग का भजन है, भगवान के नाम का सुमिरण करना। येन केन प्रकारेण, और भाव को भाव अनक आलस, भाव को भाव अनक आलस, नाम जपत मंगल दिशि दस, नाम जपत मंगल दिशि दस, दिवस हो राम नाम जय कहि, दिवस हो जास नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अगत हरि, जन्म अनेक रचित अगत हरि। भाव को भाव, मन से, बेमन से, जबरदस्ती, गलती से, धोखे से, किलस के, झिलस के, जैसे भी हो। अभी मैंने बोला था, बिजली के तार को जानबूझकर छूओगे तो भी झटका, अनजाने में छूओगे तो भी झटका। डॉक्टर औषधि देता है, शर्त नहीं लगाता कि मंदिर में बैठकर सेवन करोगे तभी लाभ करेगी। डॉक्टर कहता है कैसे वो पेट में चली जानी चाहिए, फायदा ही। भगवान का नाम कैसे भी बोलो, कहीं भी बोलो, शुभ अवस्था में, अशुभ अवस्था में, नहाए बिना नहाए, खाए बिना खाए, शौचालय तक में, शौचालय तक में बोल सकते, कोई अपराध। हमारे संत एकनाथ जी महाराज के जीवन की घटना आती है। उस समय बाहर शौच जाना होता था जंगल में, शौचालय वगैरह उस समय नहीं होते। तो जब बैठते थे तो वो डांटा बांध के बैठते थे, मुंह पर ऐसे ऐसे जीभ पकड़ लेते थे, डांटे से पकड़े जीभ पकड़ के बैठते। एक दिन उनका सेवक उधर से निकला तो देखा गुरुजी जीभ पकड़कर बैठे। जब आए अपना हाथ पानी लेकर, तो हाथ धुलाने के लिए सेवक आया, कहा गुरुजी नाराज हो तो एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले आप शौचालय में बैठे थे उस समय, तो आपने जीभ क्यों पकड़ी हुई थी? एक नाचे ने कहा बेटा तुझे मालूम है मेरी जीभ को हर समय विट्ठल 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 जप करने की आदत है, और पकड़ता इसलिए हूँ इसे कि इसकी आदत तो बनी है, और शौचालय जैसी गंदी जगह पर शौच में वो प्रभु का पवित्र नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसको मैं पकड़ लेता हूँ।